ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की 13 जून 2022 की वाणी है। आप देखिए आज की डेट कितनी अच्छी है। 13 माना 13 अर्थात सब कुछ परमात्मा पर कुर्बान कर देना, सब कुछ तेरा कर देना। मंदिर में तो कहते ही हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो यहाँ तेरा तेरा करेंगे तो तैरते रहेंगे, और मेरा मेरा कहेंगे तो मैले हो जाएंगे। तो इसलिए सब कुछ सौंप देना है। बाबा ये सब कुछ आपका है। और साथ साथ बाबा ने कहा कि कोई भी बात की फिक्र नहीं करो, सब फिक्र बाप को दे दो, क्योंकि ये ड्रामा कल्याणकारी है। और इस ड्रामा में जो सीन होता है, जो एक्ट होता है, जो पार्ट बजता है, हर बात में कल्याण है। कुछ नई बात नहीं है, नथिंग न्यू। सब जो 5000 वर्ष पहले हुआ था वही अब हो रहा है। किसी का हार्ट फेल हो जाता है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई शरीर छोड़ देता है, तो उसमें हाय हाय करने के बजाय ये सोचे कि उस आत्मा का इतना ही पार्ट था जो अपना पार्ट बजा करके वो आत्मा कहीं और पार्ट बजाने गई है। तो अगर वो दूसरे स्थान पर पार्ट बजाने गई तो वहां जाकर के सेवा करेगी। हम उसे ही याद करते रहेंगे, उसको याद करके रोते रहेंगे या हाय तौबा करते रहेंगे, तो दुख तो खुद को होगा ना, और उस आत्मा को भी होता है जिसको हम याद करते हैं। बाबा ने इतना सुंदर ज्ञान दिया, इतनी अच्छी समझ दी, तो समझ के अनुसार अगर हम चलते हैं तो हर बात में हमें खुशी होगी, दुख नहीं होगा। और इस पढ़ाई में तो अच्छी तरह से लग जाना चाहिए। ये हमारा सुप्रीम टीचर है, तीनों संबंध सुप्रीम है। वो सुप्रीम फादर है, सुप्रीम टीचर है, और सुप्रीम सत्य गुरु है, जो हमें सही मार्ग बताते हैं। और उस सही मार्ग पे चलना अर्थात सत्यता को अपनाना, और सत्यता अर्थात पवित्रता। जहां पवित्रता है वहां सत्यता है, जहां पवित्रता है वहां शुद्धता है, सात्विकता है, वहां शांति है, सुख है। जैसे ब्राह्मण लोग कभी भी अगर पवित्रता को मान रहे हैं तो कोई भी अपवित्र चीज को टच नहीं कर सकते। अपवित्र व्यक्ति अपनी बुरी दृष्टि से, गलत दृष्टि से कोई शरीर को भी टच नहीं कर सकता। लेकिन ये जो ईश्वरीय कुल है, जो सच्चे सच्चे ब्राह्मण है, जो शूद्र से ब्राह्मण बने हैं, जिसको बाबा ने एडॉप्ट किया है, ऐसे सच्चे ब्राह्मण संकल्पों में भी
सच्चे वैष्णव होंगे। संकल्पों में भी कोई ऐसा अशुद्ध संकल्प टच नहीं कर सकता। ऐसे ख्याल ख्वाब में भी नहीं आ सकता। तब तो कहेंगे सच्चे ब्राह्मण। सच्ची सच्ची सात्विक दुनिया, सचखंड जो बाबा स्थापन कर रही हैं, उस दुनिया में जाने के लायक तो तभी बनेंगे जब इस पवित्रता को अपनाएंगे। और जहाँ पवित्रता को अपनाया वहाँ सुख भी है, शांति भी है। लेकिन इस समय आज संसार में दुख, अशांति ही भरा हुआ है। घर घर में कलेश, लड़ाई झगड़ा, धन दौलत बहुत है, परिवार में प्यार नहीं है। कोई किस तरफ जा रहा है, कोई किस तरफ जा रहा है। हर एक व्यक्ति अपनी मर्जी से चल रहा है। वो अपनी दुनिया में खुश है, क्योंकि उसकी दुनिया क्या है? मोबाइल है, लैपटॉप है, टीवी है, उसकी दुनिया वो है। और परिवार में प्यार नहीं। जो प्यार था वो मोबाइल से बट गया, जो प्यार था वो टीवी में बट गया, लैपटॉप में बट गया। ऐसा धन दौलत किस काम के, जहां एकता ना हो। पहले समय होता था 40-40 परिवार, एक घर में चूल्हा जलता था और सब एक इकट्ठे खाना खाते थे, इकट्ठे भोजन बनता था। कितना प्यार था। आज 4 प्राणी है तो 4 के कमरे अलग अलग हैं। किसी से लेना देना नहीं। कोई बाहर खा रहा है, कोई घर खा रहा है, कोई कहाँ खा रहा है। कहाँ गई वो दुनिया, कहाँ गया वो जीवन जो सब एक संगठन, एक मत होकर के रहते थे। तो शिव बाबा ने हमें ऐसी शिक्षा दी, ऐसी पढ़ाई पढ़ा रही है, जिस पढ़ाई से ऐसी दुनिया में जाएंगे, ऐसा पद मिलेगा जिसको हम देवी देवता के रूप में कहते हैं कि जीवन का लक्ष्य है अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना, दैवी संस्कार वाला बनाना। तो आज हम सुनते हैं बाबा की वाणी। सार है मीठे बच्चे, यह पाठशाला है नर से नारायण बनने की। पढ़ाने वाला स्वयं सत्य बाप, सत्य शिक्षक और सत्य गुरु है। तुम्हें इसी निश्चय में पक्का रहना है। प्रश्न है, तुम बच्चों को किस बात का जरा भी फिक्र नहीं होना चाहिए? क्यों? किस बात का जरा भी फिक्र नहीं होना चाहिए, क्यों? जिसका उत्तर है, अगर कोई चलते चलते हार्ट फेल हो जाता है, शरीर छोड़ देता है, तो तुम्हें फिक्र नहीं होना चाहिए। फिक्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम जानते हो हर एक को अपनी एक्ट करना है। जिसको जो एक्ट मिली हुई है वो करेगा। तुम्हें खुश होना चाहिए कि आत्मा
ज्ञान और योग के संस्कार ले गई है तो और ही भारत की अच्छी सेवा करेगी। फिक्र की बात नहीं। जो आत्मा जैसा संस्कार लेके जाती है उस अनुसार, उस संस्कारों के अनुसार उसको दूसरा जन्म मिलता है। आपने देखा होगा कई ऐसे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे 10 साल के, 12 साल के, शास्त्र कंठ कर लेते हैं। कई ऐसे छोटे छोटे बच्चे, कोई गीत में इतना आगे जा रहा है, 5 साल का, 6 साल का बच्चा, कोई डांस में आगे जा रहा है, कोई ड्राइंग में आगे जा रहा है, कोई सत्संग में आगे जा रहा है। ये क्या है? ये आत्माएं पिछला संस्कार लेकर के आती है। और कुछ ऐसी ज्ञानी आत्माएं जो शरीर छोड़ करके दूसरा जन्म लेती हैं, तो वो खुद भी आश्रम पे आती हैं और अपने माता पिता संबंधियों को भी ले आती हैं, कोई ना कोई बहाने से। इसलिए वो संस्कार आगे जा करके सेवा करते हैं। तो फिक्र की बात नहीं, यह तो ड्रामा की भाभी है। गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु जस का तुम ही हो। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, श्रीमत पर पढ़ने और पढ़ाने का धंधा करो। श्रीमत पर पढ़ने और पढ़ाने का धंधा करना है। ड्रामा की भावी पर अटल रहना है। जो ड्रामा में होगा कल्याणकारी है। किसी भी बात का फिक्र नहीं करना है। दूसरी पॉइंट है, अंत काल में एक बाप के सिवाय और कोई भी याद ना आए। बाप के सिवाय और कोई भी याद ना आए, इसलिए इस देह को भी भूलने का अभ्यास करना है। ये देह भी याद न रहे, क्योंकि ये देह याद है तो देह के संबंध याद आएंगे। देह याद है तो वस्तु वैभव याद आएंगे। जब मैं हूं ही आत्मा, तो आत्मा समझने से आत्माओं का पिता याद आएगा। अशरीरी बनना है। आपने कहा देह को भी भूलना है, अशरीरी बनना है। वरदान है, बहुत सुंदर वरदान है। बाबा ने कहा, मन बुद्धि से किसी की बुराई को, मन बुद्धि से किसी की बुराई को टच न करने वाले संपूर्ण वैष्णव व सफल तपस्वी भव। संपूर्ण वैष्णव व सफल तपस्वी भव। विस्तार है, पवित्रता की पर्सनैलिटी व रॉयल्टी वाले मन बुद्धि से किसी भी बुराई को टच नहीं कर सकते। पवित्रता की पर्सनैलिटी व रॉयल्टी वाले किसी भी बुराई को, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी बुराई को टच नहीं कर सकते। जैसे ब्राह्मण जीवन में शारीरिक आकर्षण व शारीरिक टचिंग अपवित्रता है। शारीरिक आकर्षण, इस देह पे, मिट्टी पे आकर्षण होना, और इस शरीर को कोई टच भी नहीं कर सकता। ऐसे सात्विकता चाहिए।
ऐसे मन बुद्धि में किसी विकार के संकल्प मात्र, किसी विकार के संकल्प मात्र की आकर्षण व टचिंग, संकल्प में भी अगर गई बुद्धि तो बाबा ने कहा कि आकर्षण व टचिंग अपवित्रता है। संकल्पों की बहुत बड़ी बात है। राजा हरिश्चंद्र ने संकल्प क्या स्वप्न में दान दिया था, वापस नहीं लिया। हमारे अगर संकल्पों में स्वप्न में भी अपवित्रता अर्थात पवित्रता हमारी भंग होती है तो ये भी तो अपवित्रता है ना। तो किसी भी बुराई को संकल्प में भी टच ना करना, यही संपूर्ण व सफल तपस्वी की निशानी है। स्लोगन है, मन की उलझनों को समाप्त कर। मन, गीता में लिखा है अर्जुन, मन मना भव। लेकिन मन मना भव अर्थात मन को मेरे में लगा दो, लेकिन वो तब लगेगा जब और झंझटों से दूर होगा। और चीजों में लगी होगी तो प्रभु में कैसे लगेगी। तो बाबा ने कहा कि मन की उलझनों को समाप्त कर, वर्तमान और भविष्य को उज्जवल बनाओ। उलझन समाप्त होंगे तो वर्तमान भी और भविष्य भी उज्जवल होगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।